मेरा नाम लिली है और मैं पाकुड़ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी 2015 को हुई थी। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश हंसदा हुआ, मैं दुमका जिला का रहने वाला हूँ। शादी के 1 साल के बाद मेरी वाइफ ने बच्चा कंसीव किया। ठीक है, हम लोग बहुत खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारा घर पे एक नया कोई मेहमान आने वाला है। सब कोई तैयारी में लग गए कि बेबी का क्या नाम रखे, बेबी के लिए क्या हम लोग अच्छा खाना, बेबी का पोषण के लिए हम लोग क्या खिलाना है। मेरे हस्बैंड भी सोचने लगे कि मैं अपने वाइफ को क्या खिलाऊं जिससे बेबी बहुत अच्छे से उसका विकास हो सके। हम लोग बहुत खुशी में थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत तैयारी में जुट गए। मेरे हस्बैंड की माँ, मेरी सास, वो भी, और सब कुछ पूरे परिवार के सब कोई। और मेरी वाइफ ने बहुत कुछ सपना संजो के रखा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, मुझे बहुत कुछ करना है अपने बेटे के लिए। और घर में हर एक कोई, मेरे घर के हर एक सदस्य बहुत खुश थे। इसके बाद हम लोग बहुत खुशी में थे, लेकिन कुछ ही मंथ के बाद, फाइनल मंथ में दर्द उठने लगा। इसके बाद लोग डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोगों को पता चला अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि हम लोग का बेबी पेट में ही मिसकैरेज हो चुका है। 9 महीना होता है एक डिलीवरी का। मेरी वाइफ ने 8 महीने तक उसे अपने गर्भ में रखा। और जब मिसकैरेज हुआ तो एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के बीच में मैंने देखा वो बच्चा जो था वो डेथ था, स्टिल बेबी बॉय था। तो वो देख के मुझे बहुत ही तकलीफ़ महसूस हुआ। कारण हम लोगों को उस समय पता नहीं चला था कि क्यों ऐसे हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा कुछ ऐसे ही शारीरिक प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे ही नेगेटिव प्रॉब्लम थे मेरे अंदर जिससे बेबी को नुकसान पहुंचा और मेरा बेबी अंदर ही अंदर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद हम लोग पूरे परिवार, हम लोग दुख हुए, हम लोग शोक मनाने लगे दुख में कि सारा खुशी हम लोग का क्षण भर में ख़त्म हो गया। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की दुख थी कि मैंने अपने पति को वो खुशी नहीं दे पाई जो उससे मुझसे उम्मीद थी। और इतना निराश हुआ, लेकिन मैं रोया नहीं, क्योंकि मैं अगर रोता तो रोने के बाद मेरे से जुड़े हर कोई रोने लगते, मायूस हो जाते। और मैं ही एक प्रेरणा का स्रोत मैं ही हूँ अपने परिवार में। मेरी माँ और मेरी वाइफ और जितने कोई हैं मेरे घर में जुड़े हुए। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख और चिंता में मैं भर गई। और टीवी में भी मैं किसी बच्चे का एड देखती थी तो मैं बहुत निराश होती थी और बहुत आँख से बहुत आंसू निकलते थे कि मेरा बेबी भी ऐसे ही होता। और अभी तक तो मैं बच्चे के साथ कितना लेकिन उसे कभी कभी बहुत ऐसा महसूस होता था शायद वो आने वाले कल में एक बच्चा को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे समाज में ऐसे तत्व हैं जो मजाक उड़ाते हैं एक लेडीज़ का। जब उनके साथ मिसकैरेज हो जाता है, उनको इस तरह से बोलते हैं कि तुम आने वाले कल में तुम माँ नहीं बन सकोगी। और अपने ही परिवार में या फिर बाहर में कुछ लोग जो देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह का तकलीफ़ मैं भी देखा हूँ, लेकिन ये सब तकलीफ़ मैंने इग्नोर किया और मैंने सिर्फ अपनी बीवी को हौसला दिया। उस दुख के समय में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने भी ही नहीं, मेरी सास ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक माँ जिस तरह अपनी बेटी का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, वैसे मेरे हस्बैंड और उसकी माँ यानी मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक छोटे बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखा। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी रूप से मुझे बहुत ही सहारा दिया है। और कभी भी उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि तुमने एक बेबी को तुमने खोया है। मैं कोई भी पार्टी फंक्शन या कोई बर्थडे में जाता था तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था, यार हमारा फैमिली जो भी है इनकम्प्लीट ही है। मुझे भी ऐसा फील होता था कि काश मेरा भी बच्चा इस दुनिया में अभी होता तो मैं भी उसके साथ अपना वक्त बिताती, उसके साथ खेलती। मेरे पति भी बहुत खुश होते, लेकिन वो दर्द जो होता है इतने महीने गर्भावस्था में रखने के बाद जब बच्चा दुनिया से चले जाता है, और बीच बीच में डॉक्टर चेकअप करने के लिए भी हम लोग जाते थे कि नेक्स्ट बेबी हम लोग कब ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बेबी सिजेरियन के थ्रू उसको डिलीवरी किया गया था। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि आप लोगों को इतना अभी बहुत अंदर में नेगेटिव
कुछ इन्फेक्शन हो गया है शरीर में, जिसके वजह से अभी आप लोगों को इतना जल्दी बेबी पाने में बहुत मुश्किल है। हम लोग आशा ही हम लोग का टूट चुका था। तो उस परिस्थिति में हमें पता चला कि 2018 में हमारे दुमका में एक ऐसा पहली बार मौका मिला कि पॉल दिनकरन जी आ रहे हैं बड़े मंच में हमें सबको आशीष देने के लिए। तो वो सुन के मैंने अपनी पत्नी से बात किया और वो भी बहुत खुश थी अंदर से, और कहीं कहीं दुख भी थी और थोड़ा डर भी था उन्हें कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी, अगर प्रभु से अगर आशीष नहीं मिल पाए तो आने वाले कल में फिर मेरे साथ वैसा घटना हो जाएगा, या फिर मुझे लगेगा कि नहीं आज फिर मेरे साथ वही हो पाया। ठीक है, तो हम लोग बहुत ये सुने, हम लोग सब परिवार गए। जब डॉक्टर पॉल दिनकरन प्रार्थना कर रहे थे उस समय मैं भी बहुत बोझ के साथ मैं भी प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना में मैंने अपना दुख भी शेयर किया कि मुझे एक बच्चे की आशीष चाहिए, और बच्चे की आशीष के लिए मुझे पहले शरीर अपना मुझे चंगाई चाहिए मुझे शरीर में। मैंने अपना सारा नेगेटिव के बारे में भी ईश्वर से मैंने प्रार्थना के द्वारा मैंने कहा कि मेरे शरीर में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें एक बच्चे की आशीष बच्चे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप तो डॉक्टर के भी डॉक्टर हैं, राजा के राजा राजाओं के राजा हैं परमेश्वर, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे शरीर को चंगा कीजिए। बस यही आस लेकर के हम लोग आए हैं यहाँ पे। आप मुझे चंगा करके ही, मैं अभी घर जाऊँगी तो मैं चंगाई प्राप्त करके ही जाऊँगी, और एक अच्छे बच्चे के लिए भी आप मुझे आशीष देंगे। भगवान ईश्वर, आप मुझे एक बच्चे के लिए आशीष देंगे, आपको देना ही होगा मुझे आशीष। और मैं उस समय बहुत ही निर्बल स्थिति में थी, मानसिक स्थिति से भी मैं बहुत ही दुख में थी और पीड़ा में थी। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी रो के, उस समय मुझे अचानक से सुनाई दिया कि लिली तुम्हें ईश्वर चंगाई दे रहे हैं। नाम सुनने के बाद उसे यकीन नहीं होता है। लिली करके पॉल दिनकरन सर 2-3 बार बोलते हैं, तब उसे महसूस होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसी का नाम पुकारा जा रहा है, और ये सुन करके वो बहुत आशीषित हुई। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lily, God touched you right now प्रभु ने अभी आपको छू लिया है and healing you. और आपको चंगाई दे रहे हैं। Tonight let her conceive. और आज ही रात वो गर्भधारणा करने पा। जब पॉल दिनकरन ने कहा लिली यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करते समय ही मैं बहुत खुश हुई कि यीशु मसीह ने मेरा नाम पॉल दिनकरन के द्वारा पुकारा है। और मैं उस वक्त बहुत ही आशीष और आनंद का अनुभव की। तो कहीं ना कहीं एक आशा हमारे मन में उठ चुका था। अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो उठ चुका था। मैं ये सोचा था नहीं, प्रभु ने कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से ही इनका नाम पुकारा है। तो फिर हम लोग बहुत पॉजिटिवली घर के लिए निकले। फिर हम लोग घर पहुँचे और डॉक्टर के पास जब गए चेकअप कराने के लिए, तो उस समय उन लोगों ने पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कंसीव किया है। और जो नेगेटिव रिपोर्ट्स थे वो भी मैंने एक बार टेस्ट करवा के मैंने देखा कि वो जो नेगेटिव रिपोर्ट्स लेके गई थी प्रार्थना करवाने के लिए, वो नेगेटिव रिपोर्ट सारे पॉजिटिव हो चुके थे मेरे। 5 नवंबर 2018 को मुझे एक बेबी गर्ल से यीशु मसीह ने आशीषित किया, और मैं बहुत खुश हुई कि हम लोगों ने एक बेबी डॉल को पाया है। और उसे प्राप्त करने के बाद मैं बहुत ही खुशी, हमारे परिवार पूरा खुशी से भर उठे। जो भी मेरे पुराने जख्म थे, दुख थे, दर्द थे, क्षण भर में हम सभी परिवार, मुझे लेकर के मेरे परिवार भी सब भूल गए जो भी हम लोग का पिछला दुख था। इतनी शरारती है हम लोगों का, उसका शरारत देख करके हम लोगों का मन खुश हो जाता है। शादी के 3 साल के बाद मुझे एक बेबी गर्ल प्राप्त हुई। उसका नाम एबिगेल है। जब भी मैं ड्यूटी से आता हूँ उसके साथ खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हेवन से कोई एंजल मेरे लिए कोई भेज दिया। प्रभु, ये सब महिमा जो भी है प्रभु की ही है। और एबिगेल को प्राप्त करके और पा करके हम लोग बहुत खुश हैं, परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हैं। और आज एबिगेल को प्राप्त करने के बाद कोई भी पार्टी फंक्शन या कोई भी वेडिंग में जाता हूँ तो बहुत खुशी महसूस होता है, एक कंप्लीट फैमिली की तरह, क्योंकि हमारे पास भी बच्चा है। हम लोगों को जो खुशी मिली है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मिली है। और यीशु मसीह एक ऐसे खुदावन हैं
जिससे बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया में कुछ भी दुख तकलीफ हो, सिर्फ यीशु मसीह ही उस दुख का निवारण कर सकते हैं, उस दुख और तकलीफ को ख़त्म कर सकते हैं, और उससे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए जो भी भाई या बहनें हैं दुख तकलीफ लेकर के रो रहे हैं या पीड़ा में हैं, आप लोग निराश ना होए। एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके देखिए। जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे आंसू को पोंछा है, उस तरह आप लोगों के आंसू भी पोंछेंगे।